हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेके, जिनमें से कुछ पुराने हैं और कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। ब्रांड न्यू ड्रामास कैसे हैं उनके बारे में बहुत ही दिलचस्प तबसरा यहाँ पर होने वाला। और तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्रिलियंट जजेस मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान। कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन। कैसे हैं हम लोग? ऐसे क्यों? ऐसे क्या हो गया? नहीं, वो उनका थम्स अप। मैं ओ ऐसे क्यों? कैसे भी हो सकते हैं आप? नहीं, मैं डाउन क्यों? मैं इतनी थक गई हूँ ना। मैंने वीकेंड पे कातिल को चेज किया बूट में और पुलिस यूनिफॉर्म में। मैं एक ड्रामा कर रही थी। हाँ, और उफ अल्लाह, जो सारी ज़िंदगी काम नहीं किए, शौक़ थे, इश्तियाक ने अहमद के नॉवेल्स इतने पढ़े हैं, सारे डिटेक्टिव बनने का शौक़ था, माशाल्लाह शौक़ पूरा हो गया। पुलिस वाली ASP राना बाय द वे, वो बनी इतना नेचुरल, इतना मज़ेदार, लेकिन जो थक गई बहुत है। ये तो जब यहाँ पे देखा जाएगा तो हम बताएंगे कितना नेचुरल था। हमारे पास आने दो। मुझे ये जजेस पसंद नहीं है। आने दो। हाँ, बस आप लोग जज कीजिएगा। लेकिन पता है क्या, जो कैरेक्टर करने में मज़ा है, ये मैं बात बोलूँ, मैं ड्रामे करती हूँ, वो जो ना मजलूम औरत, आई हेट दैट। दिस वाज सो मच फन और मेरे जहन में बड़ी बस आईना आ रहा था बार बार। इट इज एम्पावरिंग। बहुत मज़ा आया और ऐसे नेचुरल के जैसे, मतलब बनीज के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई एंजॉयड इट। लेकिन जो गरम यूनिफॉर्म पुलिस वालों की और जूते, सलाम है उनको, किस तरह ये लोग। और आजकल तो कराची में गर्मी भी काफ़ी है। जी हाँ। तो जी हम चलते हैं पहले ड्रामे के रिव्यू की तरफ। और ड्रामा सीरियल मैं है। अब आप सोच रहे होंगे ड्रामा सीरियल मैं आज क्यों शामिल है? काबली पुलाव ऑनर ही नहीं हुआ। श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच था, जिसकी वजह से हमने आखिरी मिनट में मैं को शामिल किया। और जो वोटिंग थी हमने, वो मैं क्लियर करता चलूँ, अब जो वोटिंग थी इसकी, वो हमने इनकी प्रीवियस वोटिंग उठा के मैनेज किया, ताकि किसी भी किस्म की कोई जिसे कहते हैं गलती ना हो, सबको उनका प्रॉपर हिस्सा मिले। तो चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं जंजबील आसिम शाह। कास्ट में शामिल हैं बहाज अली, आयजा खान, अजीका डैनियल, उस्मान पीरज़ादा, शहजाद नवाज़, एजाज असलम, आगा मुस्तफ़ा, नमीर खान, सबीना सईद। मरीना जी। So what I want to say is that Badr is back. मुझे बदर की झलक नज़र आ रही थी इस वाले एपिसोड में. There was a lot happening. I think it was handled well. हैं flaws अभी तक हैं, and in the storyline, in the scripting, plus जो चीज़ मुझे अभी तक जिसे कहते हैं ना कि जिस पे मेरा दिल थोड़ा सा खफा होता है, is the relationship between अज़ीका and बहाज. वो अभी तक जेल नहीं कर रही, बट ओवरऑल मज़े का एपिसोड था। जो बाकी चीज़ें हैं वो फिर हम बाकी चीज़ों के साथ ही बात करेंगे, अदरवाइज आई विल गिव इट थम्स अप। थम्स अप। रवीना जी। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि इस हफ्ते मैं को हम कर रहे हैं, यू नो, इट्स बैक इन रेटिंग, बिकॉज एपिसोड 10 was the game changer. Yes. Episode 10 was a story that we've been waiting for. Episode 10 was where we wanted to be right from episode 1, 2, 3. 5 पे ये होना हाँ, क्योंकि ये वो जगह थी जिसने आना था और हमें ग्रिप करना था. The first 10 minutes were crazy. Well written, well acted out, well directed. So the episode 10 was okay for me. I loved watching it. बड़ा मुझे मज़ा आया. So, okay, I will give it a thumbs up. 1 thumbs. ठीक। नादिया। मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी में जो शानज़े का वॉइड है ना, वो मुबशरा ही उसको सिर्फ फिल कर सकती है, और कोई नहीं। मुझे और कोई सुकून नहीं दे सकता। ये बन रही है पोटेंशियल। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि यादगार रहे, जो डिफरेंट है, लार्जर देन लाइफ है। द वे शी इज सेइंग हर लाइंस, द वे शी इज लुकिंग, बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस है। सो या अच्छा जी, राइटिंग की बात कर लें, जंजबील आसिम। मरीना जी। So I think इस दफ़ा as I said the story was moving, आगे जा रही है, at least हम उसी सिनारियो में नहीं फंसे हुए थे. So I think the story is progressing. I still feel the weakest link is the Azika's household. वहाँ I don't know, I think those lines, again, actors also need to understand what they are saying. Because अगर कोई kidnap हुए, yes, आप
you can get totally and absolutely, you know, flabbergasted and you can throw a fit, but we need to see that, we need to believe that. वो believability factor जो है ना उस घर से नहीं आ रही. But I think if anyone is okay in that household is Ijaz. I think he's doing his part very well. I think I'm going to say 6.5. So 6.5 for the writing. Yeah. रुबीना जी, I think the writing is going where we wanted to see it right from the beginning. सारे conversations भाभी और नंद आयरा के की छोड़ के कि मैं जा रही हूँ ढूंढने, अगर लिख देते कि मैं थाने जा रही हूँ रिपोर्ट कराने कि मेरे मियाँ अगवा हो गए हैं, मैं आग लगा दूंगी आपके घर को, दफ्तर को. चलो हम कहते हैं वो बेचारी बहुत सदमे में थी, बट वो उनके डायलॉग भी बेहतर हो सकते थे. बट जनरली द रेस्ट ऑफ द डायलॉग्स, द स्क्रीन प्ले वर्कड फॉर मी फ्रॉम द राइटर्स साइड. आई विल गिव इट अ 6 फॉर श्योर. 6. Good job. Good job. नादिया. What's strange for me is कि जब किसी एपिसोड में एक सिचुएशन म्यूट होती है, ये कैरेक्टर्स ने क्या बात की है, वो म्यूट हुई, उसके बाद तो फिर वो प्लान एक्शन में आ जाना चाहिए. इसमें अजीब चीज़ ये थी कि एक म्यूट सीन के बाद जो वहाज और नहीं जो फादर और उसमें अजीका में बात हुई है म्यूट थी. देयर वाज अ प्लान कि क्या अच्छा फिर मैं क्या करूँ, आपने कुछ करना है, उसको प्लान पता है, और उसके बाद वो वहाज से मिली है तो अब प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए था, वो भी म्यूट सीन था. मैं आई एम वंडरिंग कि क्या बात हो रही है. और स्ट्रेंज था क्योंकि जब एक कोई प्लान बनाता है तो आगे एग्जीक्यूशन आती है, दूसरा सीन नहीं कभी म्यूट होता. उसमें भी ये वहाज के साथ गाड़ी में बैठी है और वो 2 म्यूट सीन्स अनयूजुअल हैं देख. पहला वाला म्यूट तो नहीं था. पहले वाला भी म्यूट था कि ये सेकंड सीन क्यों म्यूट था मुझे समझ नहीं आई. बट इसका मतलब वहाज शादी में आ जाएगा. नहीं, ये अनयूजुअल है. मैं ये सब बता रही हूँ कि दिस इज नॉट नॉर्मल. उसने कहा होगा तुम वलीमे में जाओ, मैं इसको छोड़ दूंगा. जब भी उसके बाद फिर प्लान आता है, उसके यही बाद प्लान है ना. और नहीं, क्या उसके बाद दूसरा म्यूट सीन नहीं आता. बहुत गहरी बात कर दी है मुकर्रम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा. मुकर्रम ने तो उसका जवाब इतना मैं अच्छा तो दिया. जवाब भी दे दी. अच्छा फिर क्या हुआ? क्या ऐसी क्या होने. मुझे अजीब ही लगा क्योंकि अगर उसको इंस्ट्रक्शन मिली और हमें नहीं बताई तो अगला सीन तो एक्शन का होना चाहिए था. बट ओवरऑल सीन बट भाई जो तस्वीरें खींचे, भाई को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए. नहीं, वो कह रहे होना चाहिए कि मेरी बहन के साथ इतने ब्लॉगर्स आए हैं, इतना कुछ आए हैं, मैंने नहीं करना. जब ना कर दी तो इतनी जल्दी कैरेक्टर मान कैसे गया? ओके मैं कर देता हूँ. नहीं, but she's right, because how can you force someone for a divorce? भाई मीनिंग आप कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, उसने एक्चुअली साइन करना है, लड़की ने साइन करना. यू कांट जस्ट से कि मैं ये करवा दूंगी. अच्छा, एक और बड़ी मेरी फेवरेट लाइन, तुम्हें पता नहीं कि मैं पागल हूँ. वहाँ है ना शानजे का फ्लेवर एकदम, ऐसे करंट लगा मुझे. मैं कहा मेरी शानजे मतलब वो था, स्टाइल था भाई. जो बात है वो बशरा ने स्टाइल में बोला है और कह रही है तुम्हें पता नहीं मैं पागल हूँ. तो वो मुझे लाइन अच्छी लगी. तो दिस टाइम द लाइन्स वर मच बेटर, जूसियर, and I'll give her 7. डायरेक्शन की 7 या दूंगी खुल के नंबर. किसने क्या बिगाड़ना, मेरा बिगाड़ लो. नंबर तो मैं खुल के दूंगी. नहीं अच्छा था. राइटिंग की कैटेगरी में टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8100 हुए हैं और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं मैं ड्रामे से 1944, यानी कि 24% बनते हैं. 2.4 इनको मिले. मरीना जी, बदर महमूद. Like I said, Badr is back. Feel that I think Badr needed to, up the game. But I think overall, I would say 6.5. 6.5. Yeah, good job. Good job. Very Rubeena good ji. job. I would say 5.5. 5.5. Badr, good job. हाँ. नादिया. जहाँ नज़र आ रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ, बहुत बेहतर हो सकता था क्योंकि मेरे बाकी डायरेक्टर्स बहुत जान मार रहे हैं भाई. तो Numbers? 4 बदर. 4 फॉर बदर महमूद. अब जो ऑडियंस है वो कह रहे हो कि हम कोई बात ऐसे ही कर रहे हैं. आप अगर जाके ड्रामा देखें और आपको जब ये पता हो कि उनके साथ बाकी ड्रामों को भी देख रहे हैं, नादिया बात करें, तो फिर ज़्यादती हो जाती है कि आप उनको भी उतने ही नंबर देते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे. और आप ये शादी वाला सीन यकीन मानिए देखिए, और अगर इसकी किसी ने डबिंग कर दी ना, बहुत फनी डबिंग होगी. मैं आपको वैसे हिंट दे रहा हूँ, कोई मीम बनानी हो तो शादी वाला सीन परफेक्ट है. और जितने वेटर्स गुजर रहे हैं ना, और उनमें से वेटर्स की कमेंट्री कर देंगे, वेटर्स क्या सोचते हुए गुजर रहे हैं उन कैरेक्टर्स के दरमियान. बहुत फनी बनेगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए वो 8600 हुए हैं और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 2580. 30% बोलते हैं, 3%. अब चलते हैं एक्टिंग की तरफ और आयजा खान. मरीना जी. So I think I am going to give her definitely a 7 because this time she's done a Very good job. she's used her eyes. She's मैं कहती हूँ ना, जब आपके पास
परफॉर्मेंस का चांस है, everyone's an actor actually. They all are good performers. Of course. So chance मिलना चाहिए, and she's got that. Very रुबीना जी, So the transitions that she did, क्योंकि ये वो लड़की है जो कि हर किसी को, अपने बाप को भी मेरे साथ ऊंची आवाज में बात मत करें. So I'll give her a 7 for sure. Very good job. Very good job. नादिया, मार्जिन था एक्टिंग का और उसने किया है, कहीं भी जाने नहीं दिया आपने उसको सीन को, तो 8 फॉर आयजा. 8 फॉर आयजा. फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 8,900 हुए. आयजा खान के हिस्से में आए हैं 2,670. 30% बनते हैं, 3 मिले इनको. वेरी गुड जॉब. She deserved more. अब बात हो जाए मेन प्रोटैगनिस्ट की, वहाज अली. So I will give him an 8. 8. I think he's done a very good. एक्सीलेंट वहाज अली के लिए. रुबीना जी, I would still give him a 7. 7. वेरी गुड जॉब. Very good job. बहुत बेहतर लिखा जा सकता था वहाज का कैरेक्टर, लेकिन शुक्र है जब से ड्रामा शुरू हुआ है कुछ यहाँ उसको परफॉर्मेंस का मार्जिन मिला है और उसने दिखाया है उसमें. एंड दे वुड, लाइक आई सेड, आई वांटेड मोर सीन्स ऑफ वहाज विद आयजा. और अब वो सिचुएशंस आ रही हैं जब ये दोनों अब फेस टू फेस हैं. कमरे में भी आके कहता हाँ भाई, कह रहा भाई मैं, ये मेरा कमरा है, तुमने कहाँ जाना है, तुम तो पहले अपना बंदोबस्त करो ना. तो बड़े स्ट्रेट फेस के साथ बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने. आई गिव हिम एन 8. ऑडियंस, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 8,500 हुए हैं मेल कैटेगरी में, और वहाज अली के हिस्से में आए 2,550. 30% बनते हैं, इनको भी 3 नंबर्स मिले हैं ऑडियंस की तरफ से. वेरी गुड जॉब. तो जी ये हो गया ड्रामा सीरियल मैं. और अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो भी बहुत ख़ास है और बड़े उसकी डिफरेंट डायरेक्शन थी. उसमें एक रावी भी था, बल्कि रावी हैं और उसमें बड़ी थ्रेटिकल है, बड़ा उसमें सेट लगे हैं, चीज़ें हुई हैं और बहुत पसंद किया जा रहा है. मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल रज़िया की. रज़िया का रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं वो बहुत ही तारीफ़ समेट रहा है, बहुत उसको पसंद किया जा रहा है. और जब आप वो ड्रामा देखते हैं आपको मज़ा आता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है. और यही वो डायरेक्टर्स हैं जो इतना अच्छा काम करके बार बहुत हाई कर देते हैं. मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा से रज़िया की. चैनल एक्सप्रेस TV प्रोडक्शन है, एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट. प्रोड्यूसर हैं हिना अम्मान, कामरान आफरीदी. डायरेक्टर हैं मोहसिन अली, राइटर हैं मोहसिन अली. और कास्ट में शामिल हैं माहिरा खान, मोहम्मद शेख, मुहिब मिर्ज़ा, शाहिरा जलील, अलबासित और भी बहुत सारे छोटे जूनियर आर्टिस्ट जो कि बड़ा ही कमाल का काम कर रहे हैं. और OST इसका बड़ा ही कमाल का था, मुझे बहुत अच्छा लगा. और वो जिस तरह से गाया गया, जो म्यूज़िक इनकॉर्पोरेट किया है, जब आप एपिसोड देख रहे होते हो हसीन मज़ा आता है, लग रहा है कोई मूवी देख रहे हैं. तो ये तो मेरी राय थी जिसकी कोई अहमियत नहीं है. असल अहमियत राय थी वो मेरे सामने बैठी रुबीना अशरफ, इनसे जानते इनको रज़िया कैसा लगा. 4 to me went, ग्राफ जो था ना वो यूं और यूं जाते जाते ज़रा सा मेरे लिए नीचे आया. क्योंकि 4 ने मेरे लिए हुक नहीं छोड़ा. इंटर कर लिया उसने, ठीक है, ये एक स्टेप रज़िया का फॉरवर्ड था, बट बाकी सारे हालात जो बने हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि कर लिया तो क्या हुआ. बहुत सी लड़कियां करती हैं और फिर उसके बाद बाप और भाई जो हैं वो बैठ के प्लान करते हैं इसको मारना कैसे है, जो कि ज़रा सा स्केरी था लेकिन ट्रूथफुल था. क्योंकि मुझे जो समझ आ रही है ना इसकी वो ये है कि इन्होंने हर इंसान जो है ना वो एक सोसाइटी का एक वो प्ले कर रहा है. वो सोसाइटी है, वो एक फर्द नहीं है. मुहिब मिर्ज़ा का कैरेक्टर वो फर्द नहीं है. ऐसे वालिद होते हैं वो उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऐसे भाई होते हैं जिनके होते हैं कि बस ये बिल्कुल ऐसे ही है. सो मुझे रज़िया का जर्नी अब मुश्किल लग रहा है और मुझे डर अब लग रहा है कि अगर
ये बात जो हमें और उन सब रजियाज को कुछ देकर जाने वाली थी, ऐसा ना हो कुछ दिए बगैर चली जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि एपिसोड 5 मुझे कहाँ लेके जाती है और ग्राफ को कहाँ लेके जाती है। तो अभी आपके इमोजीज में से मैं वुड बी स्टिल 1 थम अप, 2 से 1 हो गया। 2 से 1 हो गया, देख लें थोड़ा सा। आप तो नहीं देख सकते, अब हम ही देखेंगे थोड़ा सा। 5th एपिसोड बन चुका है, हाँ। नादिया। आई थिंक मेरे लिए इस एपिसोड में जो एपिसोड स्टीलर था ना, बिल्कुल जिसने सारी बस डेली लाइमलाइट वाज मोहिब। ही वाज अमेजिंग इन दिस एपिसोड। उसका छुरी उठाने वाले सीन में उसकी आंखों में जो गुस्सा और मतलब डर लग रहा था उसको देख के। और फिर उसके बाद जब रिपोर्टर आती है और जैसे इसने, वहाँ सब लोग थे, एक तो भाई का बड़ा अच्छा रिएक्शन था, लड़कियों का अच्छा रिएक्शन नहीं था, लेकिन भाई का, मोहिब का, जैसे इसने छुरी पीछे की है और वो कह रहा है जी बिल्कुल औरतों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, हम तरक्की कैसे करेंगे, फ्लैट फेस के साथ। अमेजिंग, दिस वाज मोहिब्स एपिसोड, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सवाल जिसने मुझे सोने नहीं दिया वो ये था कि बच्ची ने प्राइवेटली एग्ज़ाम दिए हैं, बुक्स आ गई, तैयारी भी कर रही, लेकिन पर्चियों के लिए तो जाना पड़ता होगा ना कहीं एग्ज़ाम कैसे दिए, पास कैसे हुई, कि जब तक कहीं आप, और वो घर से बाहर जाना होगा। मैं वो सोचूं कि ये इसने एग्ज़ाम कब दिए और कैसे दिए, वो भी दिखाना चाहिए। चलो उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ राइटर ने वो मिस कर दिया पार्ट। उसकी भी कोई सिचुएशन बन सकती थी, बट दिखाना जरूरी था। तुम्हारे लिए 2 thumbs up हैं। थैंक यू। 2 thumbs up for Nadia because that's a very very valid point. लेकिन अदरवाइज पता जो 8 दिए तो। नहीं नहीं, बस ये बात सोचे भाई ना। Hello. How are you? I'm good, how are you? बहुत बहुत मुबारक हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर लक्स। I didn't get lifetime achievement. I got change maker. Oh, You got a change maker. Okay. Even then you got an award. for Marina Khan. Yay. Next time ये award मिला है, उसके लिए clap हो जाए। Thank you. 3 major issues or moments थे बहुत powerful, जिसमें 2 moments में मुझे थोड़ा सा मसला था, but I think when we come to writing and directing I'll talk about it. But very very well done those moments, except for the and unexpected. बिल्कुल, I mean I wasn't expecting it good, so I am going to give it 1 thumb also. Very good. तीनों तरफ से thumbs up मिले आपको। कि राइटिंग पे those- हाँ, चलते हैं और writing इसी में पे बात करते हैं। मोहसिन अली राइटर हैं, रुबीना जी। बहुत कमाल नहीं थी. It was good. I'll give him a 5.5. 5.5 for Razia. Okay. ये 9 से 5.5 5.5 का है हाँ. ये एपिसोड में। नादिया। दैट वाज आल्सो नाइस। ठीक था, बट मेरे मतलब कोई मेरे ऐसे फिनोमिनल डायलॉग्स नहीं जो मैं कहूँ इस एपिसोड के लिए एटलीस्ट के बहुत कमाल हो गया था। तो इट वाज वन ऑफ दोज थोड़ा सा एवरेज एपिसोड्स ऑफ रज़िया। नंबर्स स्टिल 7. 7. वेरी गुड जॉब। महीना जी। I think I'll give a 6.5 for, I think 6.5. I don't know. 7. Done. I'm biased. 7 for both. 7 for both. Very good job, रुबीना जी। I'll give him a 5 this time, but अगली दफा नहीं दूंगी. Okay, okay 4 पे job. जाऊंगी. आय हाय, इतनी- मैं तो इतनी बहुत, सख्ती- चलो कोई बात नहीं, सेफ है यहाँ से। हाँ हाँ, यहाँ से आपने safe बचा है। लिया. आपने बचा लिया. Because I was actually heartbroken. नादिया। आई एम वेरी एक्साइटेड they're फॉर द going to try नेक्स्ट again. एपिसोड Yeah. कि नेक्स्ट में बड़े मजेदार होने नहीं ये वाला है। बात तो वैसे जो कहेगा, ओए कोई नहीं। ऐसे ही कह रहा था अच्छा, मैं। माहिरा का भी सीन जहाँ वो लेटी हुई और नरेट कर रही है, थोड़ा डिफरेंटली इस दफा शूट हुआ, वो भी बड़ा मजे का था। तो डायरेक्शन के नंबर? 7. 7. वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 8600 हुए और मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं 2494, 29% बनते हैं 2.9। People are watching. Good. Goody. ऑडियंस ने वोट दिए हैं डायरेक्शन में। अच्छा जी, अब हो जाए फीमेल कैटेगरी की बात और शाहिरा जलील जो हैं वो नॉमिनेट हैं इस दफ़ा भी रज़िया से। रुबीना। एक्टर्स सारे मेरे लिए दे वर्किंग वेल फॉर मी. चाहे वो मोहिब हो, चाहे वो मन्नू हो, चाहे वो छोटा भाई हो, दे ऑल फाइन. सो इज शाहिरा. इस एपिसोड में कोई बहुत कमाल जगह नहीं थी, बट वट एवर वॉज जो उसके तरफ आया था वो उसने बिल्कुल सही किया है. एंड आई गिव हर अ 6. 6. गुड जॉब। Good job. नादिया। Yeah, 7 from me.
7. अच्छा काम था। So I'll give her a 7. I think she did a very good job. Yeah. गुड जॉब। अब जी ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8,900 किए हैं और शाहिरा जलील के हिस्से में आए हैं 2,759, 34% बनते हैं, 3.1 इनको मिले हैं। I'm so glad. Very good, very good. Very good. ऑडियंस की तरफ से अच्छे मिले Very good. और आई होप अगली एपिसोड जो है मजीद पिक करेगी। अब मेल कैटेगरी की बात हो जाए, मुहिब मिर्जा। रुबीना जी। Mohib was really good. I'd say a 6 for him also. ओके, Good job. गुड जॉब। नादिया। मोहिब का गेटअप इतना मजेदार है, वो जो दाढ़ी है, अच्छा, और ऊपर उसके स्मार्ट हेयर कट है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मोहिब ने। कट वो फिर भी टोनी एंड गाय से करा के आ रहा है, लेकिन जो शलवार कमीज एंड द वे ही इज वेयरिंग इट, द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ, बहुत अच्छा। मैं तो बताया ना कि मुझे ये एपिसोड, तो ये मोहिब का एपिसोड था। आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस और जलाने वाला सारा सीन तो बैठ numbers? के 9 for बहुत अच्छा। वेल डन मुहिब मिर्जा। महीना जी। मैं कहती हूँ कि ऐसे कितने प्लेज लिखे जाते हैं कि आपको एक एपिसोड में ही इतनी वेरिएशंस मिल जाती हैं करने को, फ्रॉम एक्सट्रीम एंगर टू एक्सट्रीम शर्मिंदगी एंड कन्फ्यूजन फॉर द रिपोर्टर्स, टू प्लॉटिंग अगेंस्ट योर डॉटर, टू कम एंड सिट नेक्स्ट टू योर डॉटर एंड स्वीट टॉक हर, एंड देन टू, वो तो बहुत ही प्यारा था। तो वही मैं कह रही हूँ कि मीनिंग जब आपको ये इतनी वेरिएशंस मिल जाती हैं, एंड आई थिंक उसने हर वेरिएशन को ब्यूटिफुली परफॉर्म किया। आई थिंक व्हेन आई मेट मोहिब आल्सो एट लक्स, यू नो, आई सेड आई एम सो ग्लैड यू सेड यस टू दिस। ही सेज, जब स्क्रिप्ट, यू नो, दीज आर द थिंग्स दैट एक्टर्स वांट, कि आपके स्क्रिप्ट में कुछ है करने को। बिकॉज देखिए, एक्टर हम क्यों बनते हैं कि हम अपनी एक परफॉर्मेंस दिखाएं ना, जब आपके पास है ही नहीं मार्जिन परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब। आई विल से 8 फॉर मोहिब। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, अब ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 8,500 किए हैं और रजिया से मुहिब मिर्जा के हिस्से में आए हैं 2,040, 24% 2.4। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट। जी ये हुआ रजिया का रिव्यू कंप्लीट। अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा उसको आपने तो बहुत वोट दिए हैं और पहली एपिसोड उसकी आई है, ब्रांड न्यू ड्रामा है और हमारे इश्क मुर्शिद जजिस को कैसा लगा? आपकी तरफ से तो पजीराई मिली, वोटिंग हमें देख के पता चला, लेकिन जजिस को कैसा लगा वो बताते हैं अब शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैं जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे हम शॉर्ट ब्रेक के बाद, उसका नाम है इश्क मुर्शिद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है उसकी हाइप तो बहुत क्रिएट की गई थी, उसके प्रोमोज बड़े अच्छे थे और लोग बहुत एक्साइटेड थे और वो उनकी वोटिंग से भी पता चला कि उन्होंने इसको वोट तो काफ़ी किया है। लेकिन एपिसोड देखने के बाद हमारे जो जजेस हैं उनकी क्या राय है वो जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की। चैनल है MTV, प्रोडक्शन है मोमल एंटरटेनमेंट और MD प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेड, डायरेक्टर है फारूक रिंद, राइटर है अब्दुल खालिक खान और कास्ट में शामिल है बिलाल अब्बास, दुर्रे फिशा, उमैर राना, नूरुल हसन। और शुरू करेंगे नादिया, आर यू रेडी? आपसे मुझे नहीं समझ, मेरे तो सर से गुजर गया। तो उसमें इमोजी यही है, ईमान से मेरा यही हाल था। व्हाट इज दिस? महीना जी। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ये क्राइम ड्रामा है या कोई फेरी टेल है। इट वाज अ मिक्स बिटवीन पैसे एंड बड़ा घर एंड द सेम हाउस, बाय द वे। ओ माय गॉड, कैन वी गेट अ न्यू हाउस? प्लीज कैन वी गेट अ न्यू हाउस? So what was it? It was very confusing.
it started off really nice, बारिश, and you could see production quality, value, और ये आ रहे हैं और वो बारिश में जा, where did that बारिश go? What was the urgency? What happened? You know, so I think it is the first episode extremely confusing. सिर्फ आपने एक attraction दिखा शुरू की, जो एक ही चीज़ जो clear है कि Bilal is attracted to Durrai's character, but extremely confusing episode. So Umair Rana was the best part. Eye candy, looking gorgeous, looking absolutely stunning. But not shot nicely. रुबीना जी, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बस मैंने ये आपके एक्सप्रेशन ही देखा इसलिए कहा। जो इधर मेरी सांस बंद हो गई, वो कैसे लग सकता है? नहीं, फिर बाद में आपके मुझे बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं उमैर तुमको राना। जानती नहीं। हाँ, ये हो सकता था, पूरा जुमला अगर मैं बनाती तो। शुरू हुआ एंड आई सेड शुक्र बहुत दिनों बाद किसी ने एयरपोर्ट दिखा दिया, हाँ, बिकॉज 2 ड्रामे इससे पहले हमें दिखा चुके हैं ऐसे एयरपोर्ट जो कहीं है ही नहीं, जो मरीख के एयरपोर्ट थे। शॉट्स अच्छे थे, एक आदमी चल के आया और वो हीरो नहीं था, एंड आई एम थिंकिंग ये क्या, इसको क्यों दिखा रहे हैं? पुअर गाय, आपका कोई कसूर नहीं है। एंड देन दूसरे दरवाजे से क्लोजर शॉट में आया लड़का, आई सेड आहा अभी तक ओके है। वो लड़का जो है वो डॉज करके साइकिल लेके और कब्रिस्तान चला गया। हाँ, आई सेड आहा गुड है। किसकी साइकिल ले गया था वो? पता नहीं, वो रास्ते में को पड़ी हुई थी, वो चला गया था ना यूं करके कहीं, तो उधर एक सब्जी वाला भी था, वो जगह भी मजे की थी, वो लोकेशन भी मजे की थी। सब्जी वाला भाजी कह रही है 20 तुम मैं 15 किलो की, वो कह रहा ले ले। कौन सी सब्जी? अच्छा मुझे वो पार्ट मुझे ओके लगा, ऐसे मजे का है, क्योंकि अच्छा सब्जी कर वाला रहा था, सब्जी वाला कर बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद सब्जी वाले ने इस साहब से पूछा आप आए कहाँ से, उसने कहा यूके, उसने कहा मैं भी यूके से आया हूँ। ये भी मुझे अच्छा लगा, बिकॉज उसने उमरकोट से कहा था। यूके से आया, उसने कहा उमरकोट, वो भी अच्छा था। यहाँ तक ड्रामा वाज वर्किंग फॉर मी। उससे पहले वो जो बारिश में लड़की लेके गई है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इट वर्क फॉर मी। बाप हॉस्पिटल में है, फिर वो कहता है मुझे जाना है, वहाँ से हुई कहानी शुरू, क्योंकि वो दोनों चले गए उस बेंच के सामने, अब क्या कहेंगे उनको, 2 लोग जो नैब थे या जो भी थे, जिनके सामने एक्सप्लेनेशन हो रही थी। एंड आई एम थिंकिंग अच्छा, तो जब अगली दफ़ा इनकम टैक्स वाले मुझे नोटिस भेजेंगे तो मैं कहूँगी देखो मेरे घर में आके, मैं तो रात में अपने फ्रिज भी बंद कर देती हूँ और फ्रीज़र भी बंद कर देती हूँ, मैं इतनी गरीब हूँ, और बिजली का बिल मैं बड़ी मुश्किल से देती हूँ। आई मीन ये तो, और वो मान जाएंगे 30 करोड़, और 30 करोड़ के गबन का इल्ज़ाम। बेटी ने आके और रो रो के कहा कि हमारी तो बहन की शादी नहीं हुई 3 साल से, एंड उनकी भी आंखें डुबडुबा गई। हाँ, और इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन पहले भी नहीं थी बाय द वे। तब अब याद हो गए जी यहाँ पे। राइटिंग नादिया, राइटिंग अगेन, जो मदर आई है और जिस तरह मदर ने बात की है, मुझे वो सीन भी क्लियर नहीं हुआ। मुझे पूरा ये इन्वेस्टिगेशन वाला हजम ही नहीं हुआ सीन। जब वो शुरू हुआ मैं कहा यार इट्स सो डिफरेंट, यहाँ शादी की बात नहीं हो रही है, यहाँ कुछ और होगा। बट फिर वही इतनी लंबी तकरीर, उन्होंने बोला बार बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, भाई ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब कि कुछ सीरियस चीज़ है, और वो उसकी छोटी सी तकरीर पे मान गए, छोड़ दिया। बहुत अनरियलिस्टिक एंड वीक। तो स्क्रिप्ट भी वीक है, स्टोरी भी वीक है, डायलॉग्स ने अभी तक इम्प्रेस नहीं किया बल्कि पुट ऑफ ही किया है, लाइक दिस वन। और कुछ सीन्स में लाइंस ही नहीं थी जैसे उमैर राना की। तो नहीं, अभी हम सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की बात कर रहे हैं, नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। नंबर 4 which feels like 1. So the writing is the same, confused. I think up till now, जो first episode needs to grip us and give us a idea कि ये कहानी कहाँ जा रही है. So वो नहीं आ रही. नंबर्स 5. चलें। ओके, सो राइटर पहले एपिसोड में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये 2 लोग जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस ड्रामे के, वो बहुत राइचस लोग हैं, बहुत असूली, है ना। एक लड़की है जो कि असूल पे अड़ जाती है, तो फुप्पी के ख़िलाफ़ भी बोलती है, बाप के साथ जाके, और कमीशन के सामने भी पेश हो रही है गलत तरीके से, बस वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। और लड़का भी जो है वो अपने बाप के ख़िलाफ़ इसलिए है क्योंकि उसका बाप एक पॉलिटिशियन है, मे बी, सो वी जस्ट गेसिंग।
या माफिया का बॉस है, जो भी वो है, मगर वो कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ वो एग्री नहीं करता और उसको वो लड़की अच्छी लगेगी बिकॉज ऑफ हर सिंप्लिसिटी एंड डूइंग द राइट थिंग्स। तो इसको मैं दूंगी 4.5 या शायद 4। 4 हाँ। फॉर फर्स्ट एपिसोड ऑफ इश्क मुर्शद। अब जी ऑडियंस ने कितने वोट दिए हैं? टोटल वोट जो राइटिंग कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 8100 हुए हैं और इश्क मुर्शद के हिस्से में आए हैं, अब्दुल खालिक खान के हिस्से में आए हैं 1620। 20% बनते हैं 2 नंबर्स इनको मिले। अब बात हो जाए डायरेक्शन की, फारूक रिन, नादिया। डायरेक्शन की तो बात है सारी, ये भी राइटर से आगे मुश्किल ही है। 4 महीना जी, डायरेक्शन। I think as Rubina and Nadia have said most of it, लग नहीं रहा अगेन जैसे जब मैं शुरू हुआ था हम कह रहे थे ना, इट डजंट लुक लाइक बदर्स प्रोडक्शन। ये मुझे हारून रिन की प्रोडक्शन, फारूक ने, सॉरी फारूक, मैं उनके फादर को जानती थी तो इसलिए उनका नाम मैं बहुत आसानी से ले सकती हूँ। फारूक रिन की मुझे प्रोडक्शन नहीं लग रही थी। आई थिंक 4। रुबीना जी। नॉट 4.5 is what I अच्छा जी, 4.5 रुबीना जी की तरफ से। अब देखते हैं जी डायरेक्शन कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं ऑडियंस की तरफ से वो 8600 हुए हैं और इश्क मुर्शद के हिस्से में आए हैं 1720। 20% 2 मार्क्स इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। वेरी गुड, Yeah. फर्स्ट एपिसोड के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। अब बात हो जाए फीमेल कैटेगरी की और इसमें दुर्रे फिशा हैं हमारे लिए जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। नादिया आपसे शुरू करेंगे। नथिंग इम्प्रेस्ड। तो लिखा अच्छा नहीं होगा, डायरेक्ट अच्छा नहीं होगा, तो एक्टर को क्या मार्जिन मिलना है परफॉर्म करने का? 5। ओके जॉब। महीना जी। I'd say 4.5. 4.5। Not. रुबीना जी। So I'd give her 6 for now. 6। A good job. गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ से जो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं वो 8900 हुए हैं, दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं जी। 1424। Good. 16% बनते हैं 1.6। वेरी गुड जॉब। सही। अब जी बात हो जाए हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेल एक्टर की और वो हैं बिलाल अब्बास। नादिया आपसे शुरू करेंगे। I'll give Bilal for now 6. 6। गुड जॉब। महीना जी। 6.5. 6.5। गुड जॉब। And I'll give him a 6. 6। गुड जॉब। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में 8500 और बिलाल के हिस्से में आए हैं 2125। 25% बनते हैं 2.5। वेरी गुड जॉब बिलाल। good. ऑडियंस ने अभी सराहा है लेकिन आगे जाके, क्योंकि मुझे याद है जब मैं ड्रामा भी आया था पहले बहुत वोट मिले थे, फिर उसके बाद वोटिंग कम होना शुरू हो गई थी और काबली पुलाव वोट लेने लग गया था। इस हफ्ते क्योंकि काबली पुलाव नहीं है तो अब देखें जब वो वापस आएगा तो यहाँ से वोटिंग कितनी उस तरफ जाती है। ये वैसे एक बहुत खुशाइन बात है, मतलब हमारे लिए, क्योंकि इस दफ़ा हमें पता चलेगा कि काबली पुलाव के बाद किसने कहाँ स्टैंड करना है, कौन लीड कर रहा है। सो ये जो 5 ड्रामे हम 2 दिनों में रिव्यू करने वाले हैं, 2 दिनों के लिए, उसमें अब कौन किस पोजीशन पे आता है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो मेन जो हमेशा से विनर हो रहा था जब से वो ऑन एयर हुआ है वो इस दफ़ा नहीं है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, लेकिन हमारे बातों का सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा क्योंकि हमने भी रिव्यू करने हैं 2 मज़ीद ड्रामे जिनमें शामिल हैं जैसे आपकी मर्ज़ी और मन्नत मुराद। उनका रिव्यू देख सकेंगे आप कल के शो में। आज के लिए इतना ही। नादिया खान, रुबीना अशरफ, मरीना जी और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।